जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कोर्ट का जबरदस्त ऑर्डर। दो ऐसे ऑर्डर हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी होगा। जिसमें पहला ऑर्डर दिया कि रक्षा मंत्रालय ने जो डिसेबिलिटी पेंशन पर पेंशन देने के फैसले को चुनौती देने का जो कदम उठाया था उस पर बड़ी अपडेट है। दूसरा, एक डीएससी जवान जिसकी 15 साल सर्विस पूरी नहीं हुई लेकिन फिर भी उसको न्यायालय ने न्याय दिला के उसकी पेंशन शुरू की है। क्या है उस आदेश में, वो समझेंगे। तीसरा, स्पर्श से मैसेज मिलने शुरू हो गए हैं दोस्तों, और पेंशन क्रेडिट का मैसेज आने लग गए हैं। बहुत सारे पेंशनर्स के पास मैसेज मिल चुके हैं। क्या उसमें बताया गया है वो समझते हैं। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा रोज की तरह अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हाथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे कि स्पर्श से जो मैसेज आ रहे हैं पेंशनर्स के खाते में पेंशन कब तक आएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं थंबनेल में भी एक मैसेज मैंने लगाया हुआ है। ये पेंशनर्स को मिला है जो कि कल ही शाम को ये मैसेज मिला है, और जो स्पर्श से जो पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन 29 फरवरी यानी कि कल क्रेडिट हो जाएगी। यानी 12 बजे के बाद आपको पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। आप चेक कर सकते हैं, ये कंफर्म है दोस्तों। तो इसमें आगे अब चिंता करने की बात नहीं है। अब जैसे दोस्तों आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं 28 फरवरी 2024 की रिपोर्ट है, द ट्रिब्यून ने छापी है। इसमें कहा गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री मूव टू चैलेंज वर्डिक्ट ग्रांटिंग डिसेबिलिटी पेंशन टू मिलिट्री पर्सनल कम्स अंडर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कैनर। अर्थात जो सैनिक कर्मियों की विकलांगता पेंशन देने के फैसले को चुनौती देने का रक्षा मंत्रालय का कदम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की जांच के दायरे में है। जैसे कि आपको पता है पिछली बार माननीय एएफटी और माननीय न्यायालय द्वारा जो भी पूर्व सैनिकों और जेसीओ जवान के हक में डिसेबिलिटी पेंशन पर जो भी निर्णय आए हैं उस पर एमओडी के द्वारा फंड रिलीज नहीं किया गया, यानी कि उनको अभी तक पैसा नहीं दिया गया है, जो कि स्पष्ट इसमें माननीय अदालत का आदेश है। इवन इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में एमओडी द्वारा चैलेंज किया गया है। जबकि 2019 में यहाँ पर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जितने भी केस और जनहित याचिका में यहाँ पर यह बताया गया है कि इस तरह के केस को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री और कानून और रक्षा मंत्रालयों की उच्च स्तरीय समितियों के निर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन है। इसके अलावा सरकारी खजाने और विकलांग सैनिकों पर बोझ पड़ता है, ये यहाँ पर बताया गया दोस्त। जबकि इसमें आगे इसने बताया है कि 2014 में विकलांग सैनिकों के खिलाफ रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर लगभग 1000 अपीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री ने विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था जिसने सेना और मंत्रालय पर कड़ी कार्रवाई की गई की सिफारिश की, और उसमें यह कहा गया था कि यह अहंकार से प्रेरित है। ये यहाँ पर बताया गया दोस्तों। ये बड़ी सख्त टिप्पणी की है उन्होंने। आगे फिर उन्होंने कहा, यहाँ पर आप देखेंगे कि 2023 में एएफटी द्वारा कई वर्षों तक निर्णयों का अनुपालन नहीं करने के लिए रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ कई दंडात्मक आदेश पारित किए गए, जिसके कारण विकलांग दिग्गजों के पक्ष में पारित सभी आदेशों को चुनौती देने के लिए यह नीति जारी की गई है दोस्तों। ये एक गंभीर मामला है जो कि विकलांगता पेंशनों को उनका हक मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कोर्ट ने बड़ी सख्ताई दिखाते हुए कहा कि हम ये चीज सारा वॉच कर रहे हैं कि इस पर अभी सरकार क्या करने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जो भी डिसेबिलिटी पेंशन पर निर्णय आए हैं उनको एमओडी जल्दी से जल्दी लागू करेगी दोस्तों। अब बात करेंगे सेकंड में, ये भी एक ऑनरेबल एएफटी का बहुत बड़ा एक फैसला है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कोर्ट नंबर 1 आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली का ही फैसला है, इसी साल का है। 3 जनवरी 2024 को ये आदेश हुआ है। एक्स नायक डीएससी के ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनके द्वारा ये याचिका डाली गई थी, और इनकी कहानी इस प्रकार से है। इसमें ये बताया गया कि ये इनरोल्ड हुए थे डीएससी में 29 मार्च 2005 में, और डिस्चार्ज आए थे 31 जनवरी 2020 में। यानी कि इनकी 15 साल पूरी क्वालिफाइंग सर्विस के लिए 1 साल कम हो रहा था, यानी कि इनकी 14 साल सर्विस एक करके आ गए थे। लेकिन कुछ माननीय अदालत के पहले फैसले थे जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वानी देवी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एक्स नायक विजय सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मोहन टीन पी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि सेम इसी तरह के केस थे जो कि 15 साल पूरे होने में 1 साल कम था। इनको भी न्याय दिया गया था। इसी आधार पर इन्होंने भी अपनी याचिका लगाई थी, और जिसमें इनको सेकंड पेंशन ये क्वालिफाई कर गई, यानी कि सेकंड पेंशन इनको देने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया। पूरा विवरण इसमें है, तो हम समझते हैं इसके ऑर्डर में क्या है वो जान लेते हैं। देखो नंबर 5 में इन्होंने वानी देवी एंड एक्स नायक विजय सिंह का हवाला देते हुए कहा है कि उनकी भी जो है 1 साल सर्विस की कमी थी, जो कि 15 साल पूरे होने में 1 साल की कमी थी, और वो भी डीएससी
डीएससी में ही थे, इसलिए उनको जो माननीय अदालत ने उस टाइम सेकंड सर्विस पेंशन उनको लागू कर दी थी। उसी आधार पर यह ऑर्डर इनको भी दिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 6 के पैरा 1 में दिया, द शॉर्टफॉल ऑफ लेस देन 1 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस और सेकंड सर्विस पेंशन इज कंडोनेंट। और क्वालिफाइंग सर्विस में 1 साल जो कम थी वो मान लिया गया है कि वो पेंशन के हकदार है। सेकंड में सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू इशू ए कोरिजेंडम पीपीओ टू द एप्लीकेंट ग्रांटिंग सेकंड सर्विस पेंशन और द सर्विस रेंडर्ड बाय हिम इन डीएससी फ्रॉम डेट ऑफ हिज डिस्चार्ज। और उनको कहा कि जिस दिन से ये डिस्चार्ज है उस डेट से इनको पीपीओ भी जारी किया जाए, सेकंड पेंशन और उसमें लागू कर दी जाए। थर्ड में बताया दोस्तों, द एरियर शैल बी पेड विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। इन डिफॉल्ट द एप्लीकेंट विल बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट 6% पर एनम टिल पेमेंट। अब यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया कि इसका एरियर भी दिया जाए, इस ऑर्डर मिलने के बाद 4 महीने के अंदर इनका भुगतान किया जाए एरियर के साथ। यदि फिर वो डिले होता है तो उसमें पर एनम साल में 6% के हिसाब से उनसे पेमेंट लिया जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा आदेश है। इस तरह के हमारे कई डीएससी जवान या जो भी जवान हैं जिनको ये लगता है कि 15 साल मेरी पूरी सर्विस नहीं है और वो बैठ जाते हैं, कई ऐसे फैमिली पेंशनर्स भी होंगे, तो उनको ये अवगत कराएं कि आपको 15 साल कम होने से भी आपको पेंशन मिल सकती है। जैसे कि ये आपको मैंने केस दिखाए जिनकी 14 साल थी, 1 साल कम हो रहा था, तब भी उनको माननीय अदालत से न्याय मिला है और उनको सुचारू रूप से उनको पेंशन दे दी है। दोस्तों ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।